आत्मवंदनम् आरोग्यार्तुजवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षगुङ्गान्धे पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पुष्पे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामाः शान्तिरेधे जतो यथा समीहसे ततो नो अभयं गुरोसन्नः गुरुप्रियाभ्यो वैन्नः पुष्प्याशु शान्तिर्भवतु मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् हरिः ओं जिनेन यमयजं तदेवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्तजप्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर जय हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक दो राक्षस रहते हैं। चाहे जितना मेरे प्रभु धुलाई करेंगे लेकिन राक्षसों की तो कमी ही नहीं है। वो एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ज्येष्ठ रहते हैं और कहते हैं भाई इतनी बड़ी शरीर बहुत दिन हो गया किसी से भिड़े नहीं, मेरे हाथ में चुनचुनी हो रही है, चलो एक दो हाथ हो जाता। हिरण्यकश्यप कहते हैं भाई वन में निकल जाओ, रास्ते में कोई मिल जाएगा, दिग्विजय प्राप्त कर लेना। हिरण्याक्ष गदा को उठाते हैं और निकल जाते हैं। अब वो सबसे पहले देवताओं के पास जाते हैं। देवता तो बहुत दूर भगते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं ब्रह्मदेव रक्षा करो। हिरण्यकश्यपु का इतना तेज है कि उनका तेज देवताओं से नहीं सहन हो रहा है। अधर्मी ऐसे होते ही हैं, इतना अधर्म करेंगे कि सहने की तो बात जाने दो, उसको देख भी नहीं पाएंगे। उधर से फिर जब ढूंढते हैं कोई और मिल जाए तो उनको देव ऋषि नारद मिलते हैं, नारायण नारायण करते। तो कहते हैं नारद क्या तुम्हें दिन भर बीड़ा बजाना ही आता है, कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है? देव ऋषि नारद कहते हैं लड़ना तो नहीं आता लेकिन लड़ाना आता है। लड़ना हो तो बताओ। हिरण्यकश्यपु कहता है इसी के तो तलाश में हूं। तो कहते हैं जाओ, अभी अभी पृथ्वी पर एक मनुष्य का अवतार हुआ,
तुम्हारे योग्य वही है, वही लड़ सकता है तुमसे। अब वो आते हैं, जब सर पे कलयुग आ जाता है तो रुकता नहीं है। आते हैं, पहले समुद्र पर एक गदा मारते हैं, समुद्र का पानी फट जाता है। समुद्र का पानी फट जाता है, समुद्र देवता बाहर निकल के आते हैं, हे प्रभु मैं नहीं लड़ सकता, मैं तो वृद्ध हो गया हूं। समुद्र के अंदर जब घुसते हैं, वरुण देवता मिलते हैं। वरुण देवता दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं, मैं नहीं लड़ सकता। उसके अंदर जब जाते हैं तो हमारे ठाकुर जी रहते हैं, भगवान श्री हरि वाराह अवतार लिए रहते हैं। बोलिए वाराह भगवान की। प्रभु जब जब अवतार लिए हैं तब तब राक्षसों का वध किए। आज भी आए थे पृथ्वी पर, पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित करने के लिए नहीं, लेकिन अगर हम घर के अंदर घुसते हैं तो जितना कचरा होता है बाहर करते जाते हैं। ऐसे ही मेरे ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं सारे कचरे को हटाते जाते हैं, जो भी मार्ग में आता है साफ करते चलो। इधर हिरण्यकश्यप पहुंचता है, उधर से भगवान श्री हरि पृथ्वी को अपने दांतों पर रख के लाते रहते हैं। इतने में हिरण्यकश्यप कहता है, अरे शुकर तू कहां जा रहा है, पहले मुझसे युद्ध तो कर, क्योंकि अगर किसी से लड़ना भी होता है महाराज तो इससे ही तो लड़ नहीं जाएंगे, पहुंचते थप्पड़ मार देंगे। पहले कुछ बातें होती हैं, जब तक कोई बात नहीं होगी तब तक विवाद नहीं होगा। एक बोलता रहे दूसरा बोलेगा ही नहीं, विवाद कहां से होगा। जब तक दोनों नहीं बोलेंगे तब तक विवाद नहीं होगा। भगवान श्री हरि कुछ नहीं बोलते हैं और पृथ्वी को लेकर आते हैं। जब अपने स्थान पे स्थापित कर देते हैं फिर हिरण्यकश्यप के पास जाते हैं। पहले अपने कर्म को करना चाहिए, कौन क्या कह रहा है इसको नहीं सुनना चाहिए। जब मेरा कार्य पूरा हो जाए उसके बाद उससे बाद में निपट लेना है। श्री हरि जाते हैं, वाराह भगवान, और भगवान कहते हैं तुमने क्या कहा था। इतने में हिरण्यकश्यप को गदा उठा लेता है और वाराह भगवान एक थप्पड़ मारते हैं, हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। उसके बाद वाराह भगवान जब कोई विजय प्राप्त करता है तो उसकी खुशियां भी आनंद अलग ही रहते हैं। सारे देवता प्रसन्न हो गए, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप से सब परेशान थे। वाराह भगवान अपने शरीर को हिलाते हैं तो उनके शरीर से जो उनके बाल होते हैं वो पृथ्वी पर गिरते हैं। वही उनका बाल आज कुसा बना है, जो इतना पवित्र माना जाता है। जिसके घर में गंगा जल ना हो उस कुसा को अगर जल में डाल दो पवित्र हो जाता है। कुसा
इतना पवित्र माना जाता है। जब जब अधर्म आया तब तब आए हैं मेरे प्रभु। और भगवान श्री हरि ही अवतार भी लेते हैं। जितने अवतार लिए हैं मेरे ठाकुर जी के लिए, बार बार पृथ्वी पर यही आते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर आना मामूली बात नहीं है। यहाँ के माया मोह से निपटना मामूली बात नहीं है। ये तो आप लोग के भी साथ होता होगा। कथा सुनने के लिए कितने बार विचार करते होंगे, तब घर से बाहर निकलते होंगे। ये भी काम कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, बच्चों को खिला दो, गाय को चारा दे दो, गेट बंद कर लो, सारे काम घर से निकल, जब जितनी देर में आप निकलते हैं काम करते ही निकलते हैं। ये क्या है? माया है, मोह है। इस माया से निकलना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत कठिन काम है। लेकिन माया से वही निकल पाता है जो मेरे ठाकुर जी के चरणों में रहता है। इनका नाम लेते रहो, माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसे ही एक बार धृतराष्ट्र के सभा में गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े योद्धा बैठे थे सब। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी मजबूरी आती है, ऐसी परिस्थिति बनती है कि जानते हुए भी गलत काम करना पड़ता है। ये जानते हैं कि ये गलत है, इसको करने से पाप होगा, लेकिन फिर भी मुझे वो काम करना पड़ता है। जैसे आज मजबूरी आई है गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर, कृपाचार्य के ऊपर, भीष्म पितामह के ऊपर, क्योंकि जिसका अन्न खाओ उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर वो किसी भी परिस्थिति में हो उसको निभाना भी चाहिए। कोशिश तो ये करना चाहिए उसको सुधारो कि ये गलत मार्ग है। हो सकता है सुधर जाए। आपके कुछ ऐसे शब्द हो जो उसको अच्छा लग जाए और वो अपना मार्ग छोड़ दे। हमें एक बार कोशिश करना चाहिए। दुर्योधन बचपन से ही, दुर्योधन और पांडव में शत्रुता थी, कभी प्रेम नहीं हुआ। दुर्योधन कभी उनको जहर पिलाता था, कभी नदी में फेंकता था, कुछ करता था, लेकिन मारने के ही विचार में रहता था। इसलिए कि अगर ये रहेंगे तो मेरे राज्य में इनका भी अधिकार होगा और ये अपना अधिकार मांगेंगे। लेकिन एक बार विदुर जी कहते हैं, वो भी तो इस कुल के बच्चे हैं, बालक हैं, उनका भी अधिकार है, ना पूरा दो, कुछ अंश ही दे दो।
इतना बड़ा राज्य है, सम्राट है, इसमें से 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन कहता है सुई के नोक बराबर नहीं दूंगा, 5 गांव की तो बात जाने दो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका अंत समय आता है, जिसका विनाश का समय आता है, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। चाहे जितना आप अच्छे मार्ग पे ले जाओ, अच्छी बातें बताओ, वो सुनेगा ही नहीं, वहां से हट जाएगा। और ज्यादा बताने की कोशिश करोगे तो कहेगा ज्ञान ना बताओ, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, मुझे सब पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब इतने पता है तो क्यों कर रहे हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। फिर एक बार पांडवों को दूध क्रीड़ा करने के लिए बुलाते हैं। उस सभा में सभी रहते हैं, पांडव आते हैं। कल भी मैंने बताया था दूध क्रीड़ा में भी कलयुग का वास होता है। इसका फोन लिया का YouTube चैनल को तुरंत लाइक, और कलयुग जहां होता है वहां सब बर्बाद करके ही जाता है। आज दुर्योधन के सर पे कलयुग का ही वास है। पांडव बाजी लगाते रहते हैं, उनके पास कुछ रहता तो है नहीं। उसमें सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर रहते हैं। बड़ा भाई जो कहेगा छोटे वही तो मानेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर पहले अर्जुन को बाजी लगा देते हैं, फिर भीम को लगा देते हैं, नकुल सहदेव को लगा देते हैं, कुछ नहीं रहता स्वयं को भी लगा देते हैं। जब वो भी नहीं रहता, दुर्योधन कहता है बस हो गया, ये ऐसा खेल है महाराज, अगर मर जाओगे आपकी शरीर भी बिक जाएगी तब भी नहीं पूरा होगा। दुशासन कहता है अभी तुम्हारी पत्नी है, एक बार और हो जाए। धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों को देखते हैं, उसके बाद लगा देते हैं बाजी। ठीक है, 5 पांडव हमेशा जो भी कार्य करते हैं वो हमेशा मेरे ठाकुर जी को याद रखते थे, लेकिन आज क्रीड़ा करते समय मेरे ठाकुर जी को भूल गए। वो बाजी भी हार गए। दुशासन जाते हैं और द्रौपदी का केस पकड़कर सभा में लाते हैं। भीम को ये अपमान सहन नहीं होता। दुशासन और दुर्योधन शकुनी सब खिलखिलाकर हंसते हैं। दुशासन कहता है द्रौपदी को अपने जंघा पे बिठाने के लिए कि भीम खड़े हो जाते हैं। दुर्योधन कहता है ये शरीर तुम्हारी नहीं है। भीम फिर बैठ जाते हैं, लेकिन कहते हैं मैं तुम्हारी जंघा को छोड़ूंगा नहीं। वहीं संकल्प ले लेते हैं
इतना अपमान हो रहा है, लेकिन वहीं पर धृतराष्ट्र राजा है, राजा को अपनी प्रजा का ध्यान देना चाहिए, लेकिन आज वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, धार्मिक बैठे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब दुशासन कहता है द्रौपदी तो अब मेरी है, उसके चीर को ही खींचने लगती। जब द्रौपदी जी की चीर को खींचते हैं तो पहले अपने 5 पतियों को देखते हैं, लेकिन वो 5 पति तो बाजी में हारे रहते हैं। उसके बाद धृतराष्ट्र को देखती हैं, गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखती हैं, भीष्म पितामह की ओर देखती हैं, कृपाचार्य की ओर देखती हैं। सभी अपना अपना सर नीचे कर लेते हैं। महाराज, जब मेरे ऊपर कोई कष्ट आता है तो कोई दुख जब पड़ता है तो पहले मेरी सोच जहां तक होती है वहां तक लगाते हैं। जब कहीं नहीं दिखाई पड़ता तब मुझे मंदिर दिखाई पड़ता है कि अब ठाकुर जी ही दूर करेंगे। अगर द्रौपदी पहले ही द्वारिका नाथ को बुला ली होती तो आज ये दशा ना होती, लेकिन वो तो समाज में ढूंढ रही थी, इस संसार में ढूंढ रही थी कि कोई मेरी सहायता करे। जब कोई नहीं करता तो मेरे ठाकुर जी को पुकारती है, हे द्वारिकानाथ कहाँ हो, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ, मेरी तो लाज लुटी जा रही है। अब कोई नहीं है। अगर उनको कन्हैया बुलाई होती, कृष्ण बुलाई होती तो तुरंत आ जाते। द्वारिकानाथ बोल, द्वारिकापुरी से आने में समय लगेगा, घूमते हुए तो आएंगे। इधर साड़ी को खींच रहे हैं, फिर मेरे प्रभु आ जाते हैं, ऐसी लीला दिखाते हैं कि दुशासन खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन साड़ी खत्म नहीं होता। वो विचार करता है कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। उसको ये नहीं समझ में आता कि ये साड़ी है कि नारी है, नारी के अंदर साड़ी है कि साड़ी के अंदर नारी है। मेरे ठाकुर जी की इतनी बड़ी महिमा है। देखते हैं ठाकुर जी कैसे लीला दिखाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जा रही है लाज प्रभु, जा रही है लाज प्रभु, तुम आन बचाना। संसारी मोहन मेरा साथ निभाना।
खींचे दुष्ट दुशासन साड़ी, कितना जुल्म करे बनवारी। खींचे दुष्ट दुशासन साड़ी, कितना जुल्म करे बनवारी। मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरा यहाँ कोई नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं। दुष्ट दुशासन साड़ी, कितना जुल्म करे बनवारी। खींचे दुष्ट दुशासन साड़ी, कितना जुल्म करे बनवारी। मेरी लाज रखो गिरधारी, तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं। आप लोगों ने कसम तो खा लिया है, मुंह नहीं खोलेंगे, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। इतनी सर्दी पड़ रही है, थोड़ी मेहनत करोगे गर्मी लग जाएगी। तो सभी लोग लंबे लंबे हाथ उठाएंगे, बड़ी बड़ी ताली बजाएंगे। खींचे दुष्ट दुशासन साड़ी, कितना जुल्म करे बनवारी। खींचे दुष्ट दुशासन साड़ी, कितना जुल्म करे बनवारी। मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरा यहाँ कोई नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं। लाखों कमाए करोड़ों कमाए, लाखों कमाए करोड़ों कमाए, लाखों कमाए करोड़ों कमाए, लाखों कमाए करोड़ों कमाए। रहे अंत में हाथ उठे उठे, अंत में हाथ उठे भगोरा 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 कन्हैया तेरी बनती, श्याम तेरी बनती, कन्हैया तेरी बनती, श्याम तेरी बनती, उतारे राधा नाम, लोग करे मीरा कोई बदनाम, लोग करे मीरा कोई
अरे कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, कौन जाए बांसुरिया किसको बुलाए, अरे कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, कौन जाए बांसुरिया किसको बुलाए, अरे जिसको बुलाए उसी के गुन गाए, जिसको बुलाए उसी के गुन गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा कभी श्याम वो तो मेरा कभी श्याम, राधा कभी श्याम वो तो मेरा कभी श्याम, वो श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, योग करे मेरा तो योग बदनाम, 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 श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, योग करे मेरा तो योग बदनाम, योग करे मेरा तो योग बदनाम। उतारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती, 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, तुम्हारे पास है, दर्द की नवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर